डेप्रिसिएशन वाला अपने जो चैप्टर चल रहा है उसमें क्रमागत ह्रास विधि से मैंने पिछली बार आपको एक क्वेश्चन बताया था और उसी पैटर्न का क्रमागत ह्रास विधि से एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ। तो इसी के साथ में अपने क्या है डेप्रिसिएशन के दोनों मेथड है वो कंप्लीट हो जाएंगे, स्थायी विधि और क्रमागत ह्रास विधि में। तो इसके बाद में फिर इसमें डेप्रिसिएशन में और कोई क्वेश्चन आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। तो क्रमागत ह्रास विधि का मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। इसमें दे रखा है कि 1 जुलाई 2013 को हमने एक 80,000 रुपए की मशीन खरीदी, 1 जुलाई 2013 को, ठीक है। और डेप्रिसिएशन लगाया जाता है 10% की दर से क्रमागत ह्रास विधि से, वही आपके डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। फिर इसमें दे रखा कि 1 अक्टूबर 2015 को उस मशीन का 1/4 भाग बेकार होने के कारण 12,000 रुपए में बेच दिया, जो 80,000 में थी उसी में। इसका मतलब है कि मशीन जो है अलग अलग है, मतलब उस मशीनरी का मतलब होता है उसमें कई मशीनें हैं, तो उसका 1/4 भाग जो एक मशीन और थी उसको हमने बेच दिया। तो इसमें हमारे को डेप्रिसिएशन अलग अलग याद करना पड़ेगा। और इसमें हमारे को 2015 में इस मशीन को हमने बेच दिया, तो हम 3 वर्षों के खाते हैं वो तैयार करेंगे और खाते तैयार होते हैं 31 दिसंबर को। तो सबसे पहले इसमें ये मशीन खरीदी गई है 1 जुलाई 2013 को, तो हम लिख देंगे 2013 जुलाई 1। मशीन खरीदने पर हम एंट्री क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट DR टू बैंक, और मशीन हमने खरीदी है 80,000 की, तो इसमें लिख देंगे टू बैंक 80,000। अच्छा, इसमें क्या है दे रखा था कि बाद में 2015 में इस मशीन का 1/4 भाग बेच दिया, तो उसका लॉस प्रॉफिट हम ज्ञात तभी कर सकते हैं जब हमने डेप्रिसिएशन उसका अलग से निकाला हो। तो हम क्या करेंगे, शुरू से इसको क्या करेंगे, उसका 1/4 भाग है उसको सेपरेट मान करके उसका डेप्रिसिएशन अलग से ज्ञात कर लेंगे। तो 80,000 का 1/4 कितना होता है, 20,000। तो हम क्या करेंगे, 20,000 की एक मशीनरी है उसका डेप्रिसिएशन अलग ज्ञात करेंगे, और बाकी जो मशीन बची 60,000 की उसका डेप्रिसिएशन अलग ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से हम दिखा देंगे 60,000 प्लस 20,000। तो डेप्रिसिएशन भी हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो अब 1 जुलाई को हमने ये मशीन खरीदी है, तो डेप्रिसिएशन अपना 1 जुलाई से चालू होगा, और दिसंबर को हम खाते तैयार करते हैं, तो इसका मतलब है 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो पहले वर्ष के अंत में 2013 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन। तो अब देखो इसमें डेप्रिसिएशन है 6 महीने का डेप्रिसिएशन 10% की दर से कितना होता है, 4,000 रुपए। आप निकाल सकते हो 80,000 का कैसे निकालते हैं, 80,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, इस प्रकार से। तो टोटल डेप्रिसिएशन है वो कितना होता है, 4,000 रुपए। लेकिन हमारे को अलग अलग याद करना है, 60,000 का तो अलग और 20,000 का अलग। तो 60,000 पर 6 महीने का इसका जो डेप्रिसिएशन है वो तो कितना होगा, 3,000 रुपए, और इसका डेप्रिसिएशन है वो कितना होगा, 1,000 रुपए। कैसे निकालना मैंने बताया था, जैसे एक का मैं बता देता हूँ। जैसे 60,000 है तो 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, 6 महीने का, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट किया, ये 0 से 0 कट गई आपके, और ये हो गया आपके 3,000 रुपए, ठीक है। ऐसे ऐसे दूसरे का जाएगा 20,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ज्ञात कर लेंगे। तो ये 6 महीने का जो डेप्रिसिएशन है वो हमने ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 31 दिसंबर को अब इस मशीन का मूल्य कितना बचा वो हम ज्ञात कर लेंगे बाय बैलेंस CD। तो इसका टोटल है आपके 80,000 था, 80,000 में से ये 4,000 हम लेस कर देंगे, तो इसका जो बैलेंस है वो कितना आ गया, 76,000 रुपए, ठीक है। लेकिन हमारे को अलग अलग याद करना है, जो 60,000 था उसमें से 3,000 रुपए हम लेस कर देंगे, तो इसका जो बैलेंस है वो तो कितना जाएगा, 57,000, और जो 20,000 था उसमें से 1,000 लेस कर देंगे, तो इसका जो बैलेंस है वो कितना जाएगा, 19,000, ठीक। इस प्रकार से हमारे को अलग अलग दिखाना है। ये हमारा जो टोटल है ये आ जाएगा 80,000 रुपए। पहले वर्ष के हमने खाते तैयार कर लिए। अब दूसरे वर्ष का प्रारंभ, तो दूसरे वर्ष का प्रारंभ हो रहा है 2014 जनवरी 1। तो दूसरे वर्ष के प्रारंभ में जो शेष होता है
उसको हम किस नाम से दिखाते हैं? बैलेंस बीडी के नाम से, टू बैलेंस बीडी। तो दूसरे वर्ष के प्रारंभ में जो शेष है वो कितना है? 76,000 रुपये। और इनको अलग अलग, जो पिछले वर्ष के अंत में था वही हम बीडी के नाम से दिखाते हैं। तो देखो दूसरे वर्ष के प्रारंभ में जो पिछले वर्ष का जो अंतिम शेष था वही हम बैलेंस बीडी के नाम से दिखाते हैं, 57,000 और दूसरी मशीन का 19,000। ठीक है, ये बैलेंस बीडी आ गया। दूसरे वर्ष के प्रारंभ में हमारा जो बैलेंस है ये था 76,000 रुपये। और इसमें प्रश्न में दे रखा है कि 2015 में, यानी कि 2015 में कब? 1 अक्टूबर 2015 को जो 1/4 भाग था, कौन सी मशीन? 20,000 वाली, ये मशीन हमने बाद में बेची है। इसका मतलब है कि 2014 में हमने मशीन नहीं बेची है। जब 2014 में मशीन नहीं बेची है तो 2014 में ये दोनों मशीनें हमारे पास पूरे वर्ष मौजूद रही है, तो पूरे वर्ष का डेप्रिसिएशन है वो हम ज्ञात करेंगे। तो दूसरे वर्ष का डेप्रिसिएशन हम ज्ञात करेंगे दिसंबर 31 को, 2014 दिसंबर 31 बाई डेप्रिसिएशन। अब देखो पूरे वर्ष का डेप्रिसिएशन क्रमागत ह्रास विधि से है, तो जो इनका जो मूल्य था 1 जनवरी को, इसी पर हम डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वैसे तो 10% पूरे इनका एक साथ टोटल आपके डेप्रिसिएशन है पूरे वर्ष का कितना हो गया? 7,600 रुपये। ये 7,600 रुपये आ जाएगा। और वैसे हमारे को अलग अलग याद करना है। 57,000 का 10% 5,700, और ये 19,000 का 10% 1,900 रुपये, क्योंकि इनका टोटल आपके यही आता है। अब क्या करेंगे? 31 दिसंबर को अब इनका जो मूल्य है वो कितना बचा, वो बैलेंस सीडी हम ज्ञात कर लेंगे बाई बैलेंस सीडी। अब कैसे ज्ञात करेंगे? देखो ये 57,000 रुपये की जो मशीनरी थी इसका डेप्रिसिएशन कितना हुआ था? 5700 रुपये। तो इसमें से हम 5700 रुपये लेस कर देंगे, तो इसका जो बैलेंस है वो आ जाएगा इसमें से, ये आ गया आपके 51,300 रुपये। तो इस मशीन का बैलेंस तो 51,300 आ गया। 57,000 में से 5,700 लेस किए। और दूसरी वाली जो मशीन थी आपके 19,000, इसका डेप्रिसिएशन है वो कितना था आपके? 1,900 रुपये। इसमें से हम 1,900 रुपये लेस कर देंगे, ये आ गया आपके 17,100 रुपये। तो दूसरी मशीन का जो बैलेंस है वो 17,100 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इधर का टोटल आपके 76,000, और 76,000 में से ये 7,600 लेस कर दो, क्योंकि इन दोनों का बैलेंस भी वही आना चाहिए। तो पहले हम ये लेस कर देंगे, कितना आ रहा है? 68,400 रुपये। ये बैलेंस आ गया इनका। इनका टोटल भी आपके ये आना चाहिए। इनका टोटल है वो देख लो आपके 51,300, 17,100 का टोटल भी आपके 68,400। मैंने इसमें से घटाया 76,000 में से 7,600 रुपये हमने लेस कर दिए, 68,400। इनका टोटल भी वही आना चाहिए, क्योंकि हमने जो बैलेंस घटाया तो उसी के अनुसार बैलेंस आना चाहिए। इनमें बैलेंस में क्या डिफरेंस है, अंतर वो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा दूसरे वर्ष का कंप्लीट हो गया, यानी कि दूसरे वर्ष के खाते हमने कंप्लीट कर लिए, और दूसरे वर्ष में हमने डेप्रिसिएशन भी ज्ञात कर लिया, और जो उनका बैलेंस है वो भी हमने ज्ञात कर लिया है। अब तीसरे वर्ष के प्रारंभ में, तो जो दूसरे वर्ष के अंत में जो शेष था वही तीसरे वर्ष के प्रारंभ में दिखा देंगे। तीसरे वर्ष का प्रारंभ कब हो रहा है? 2015 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी। वर्ष के प्रारंभ में जो शेष होता है उसको बीडी के नाम से दिखाते हैं, और इसका जो बैलेंस है वो कितना था? 68,400 रुपये। और ये अलग अलग दिखा देंगे, 51,300 रुपये ये पहली वाली मशीन, और दूसरी वाली जो मशीन थी वो 17,100 रुपये। ठीक है, अब देखो हमने 1 जनवरी को ये बैलेंस हमने ज्ञात कर लिया, और अब हमने क्या किया? 2015 में ही वो मशीन बेची है। कौन सी वाली? जो 20,000 वाली थी, और उस मशीन का मूल्य 1 जनवरी को कितना था? 17,100 रुपये। और ये मशीन हमने कब बेची है? 1 अक्टूबर 2015। देखो 1 अक्टूबर 2015 को बेची है,
तो 1 जनवरी से 1 अक्टूबर तक समय है वो कितना होता है? 9 महीने। यानी कि ये मशीन है हमारे पास कितने समय तक काम में आई है? 9 महीने तक। इसका मतलब है ये मशीन जब बेची है उस पर 1 अक्टूबर को जो बेची है तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन हमारे को ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये देखो कि हमने 1 अक्टूबर को जब मशीन बेची तो हमने ये मशीन है वो कितने में बेची है, वो दे रखा है इसमें 12,000 रुपए में 1 अक्टूबर 2015 में। तो 2015 अक्टूबर 1 मशीन बेची है तो हम एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट या टू मशीनरी। मशीनरी को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा? बैंक का आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। ये 12,000 रुपए मशीनरी का मूल्य, मशीनरी की सेल वैल्यू। लेकिन अब हमारे को डेप्रिसिएशन ज्ञात करना है कि 1 अक्टूबर को इसका जो डेप्रिसिएशन है वो कितना था, बाय डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे कौन सी वाले मूल्य पर ज्ञात करेंगे? 17,100 रुपए पर। 17,100 पर 10% की दर से 10/100 इंटू 9/12। ठीक है, इस प्रकार से 9 महीने का। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन है वो देखो आपके कितना हो रहा है। 1 अक्टूबर को ये मशीन जो हमने बेची थी, कौन सी? पहली वाली जो 20,000 वाली थी, और 1 जनवरी को इसका मूल्य 17,100 था। बेची हमने कितने में है? 12,000 रुपए में। लेकिन 1 अक्टूबर को बेची है तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन हमने ज्ञात किया 17,100 पर 9 महीने का। इसका डेप्रिसिएशन आता है आपके 1282 रुपए 50 पैसे। हम राउंड फिगर में हम क्या करते हैं, 50 पैसे से ऊपर होता है उसको हम 50 पैसे या ऊपर होता है उसको 1 मान लेते हैं, कम होता है तो छोड़ देते हैं। तो हम इसको 1283 रुपए हम डेप्रिसिएशन के नाम से दिखाते हैं। ये 1283 रुपए आपके डेप्रिसिएशन आ जाएगा इसका। तो इस मशीन का डेप्रिसिएशन 1283 रुपए हो गया है। यानी कि 1 अक्टूबर को जब ये मशीन बेची गई उस मशीन का डेप्रिसिएशन कितना था? 1283 रुपए। राउंड फिगर में किया हमने। अब 1283 रुपए डेप्रिसिएशन हो गया है तो अब मशीन का मूल्य कितना बचा? 1 जनवरी को इसका मूल्य 17,100 रुपए था और 1283 रुपए डेप्रिसिएशन और हो गया है। तो अब मशीन का मूल्य है वो कितना बचा, वो देखो इसमें। ये आ गया आपके 15,817 रुपए। यानी कि 1 अक्टूबर को जब ये मशीन बेची गई उस दिन मशीन का जो मूल्य है वो कितना था? 15,817 रुपए 1 अक्टूबर को डेप्रिसिएशन घटाने के बाद। क्योंकि यही देखा जाता है इसमें कि जिस दिन मशीन सेल की जाती है उस दिन उसका मूल्य कितना था, और वो हम कैसे ज्ञात करते हैं? डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन जो हमारा 1283 रुपए था वो हमने और घटा दिया। किसमें से घटाया? 17,100 में से। 17,100 में से घटाने पर मशीन का जो मूल्य है वो कितना आ गया? 15,817 रुपए। यानी कि 1 अक्टूबर को जब मशीन सेल की गई उस दिन मशीन का मूल्य 15,817 था, और ये 15,817 मूल्य वाली जो मशीन है वो हमने कितने में बेची है? 12,000 रुपए में बेची है। यानी कि इससे कम मूल्य पर बेची है। इससे कम मूल्य पर बेचा है तो इसका मतलब लॉस हुआ है। इससे ज्यादा मूल्य पर बेचते तो प्रॉफिट होता। लॉस होता है तो हम इसको कहां दिखाएंगे? CR साइड में। तो अच्छा, ये जो लॉस है इसको हम लाभ हानि खाते में दिखाते हैं। तो कब दिखाएंगे? वर्ष के अंत में। वर्ष का अंत 31 दिसंबर को। तो ये एंट्री हम 31 दिसंबर को करेंगे। तो दिसंबर 31 लॉस को हम लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करते हैं। तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में हम लिख देंगे लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब ये लॉस है कितने का हुआ? देखो, मशीन का मूल्य 1 अक्टूबर को 15,817 था डेप्रिसिएशन घटाने के बाद, और इसको हमने 12,000 रुपए में बेचा है। तो जो लॉस है वो कितना हो गया? 3,817 रुपए। ये 3,817 रुपए का लॉस हो गया। इस प्रकार से हमारा लॉस आया। क्योंकि पहले तो हमने मशीन का मूल्य ज्ञात किया कि 1 अक्टूबर को मशीन का मूल्य कितना था डेप्रिसिएशन घटाने के बाद। तो 1 अक्टूबर को मशीन का मूल्य आया था 15,817, और 15,817 मूल्य वाली मशीन को हमने 12,000 रुपए में सेल किया है। तो ये 3,817 रुपए का हमारे लॉस हो गया। ये 3,817 है, उसको लाभ हानि खाते में हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, इस मशीन का तो हमने डेप्रिसिएशन ज्ञात कर लिया। अब 31 दिसंबर को जो पहले वाली एक मशीन थी जो 60,000 वाली, इसका डेप्रिसिएशन तो ज्ञात करना है। अच्छा, ये तो पूरे वर्ष रही है तो इस पर तो हम पूरे वर्ष का डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे।
बाई डेप्रिसिएशन। और इस पर पूरे वर्ष का डेप्रिसिएशन 51,300 का 10% कितना होता है? 5,130 रुपए। पूरे वर्ष का डेप्रिसिएशन 5,130 होता है। तो अब मशीन का जो मूल्य है कितना बचा? अब ये मशीन बची है तो इसका जो बैलेंस है वो हम दिखा देंगे। तो 31 दिसंबर को जो बैलेंस बचा है वो हम दिखा देंगे बाई बैलेंस सीडी। तो कैसे याद करेंगे? 51,300 जो था उसका डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 5,130 रुपए। ये हम इसमें से लेस कर देंगे, ये आ गया आपके 46,170 रुपए। तो बैलेंस सीडी है वो आ जाएगा 46,170। ठीक है, अब आपके जो टोटल है आपके यही आ जाएगा 68,400 और इसका टोटल भी आपके 68,400 यही आना चाहिए सबका टोटल। तो ये मैंने आपको क्रमागत ह्रास विधि के भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बता दिए, उससे पहले स्थायी विधि के बताए थे। तो डेप्रिसिएशन वाले जो इलस्ट्रेशन क्वेश्चन है वो मैंने लगभग आपको बता दिए, एक बार फिर से रिपीट कर लेना।